सो हेलो गाइस, वेलकम इन कोड विद लॉजिक चैनल। तो आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। तो आज हम ये देखेंगे कि बेसिकली वेरिएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं ना। तो वेरिएबल्स का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएंगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आपको बिल्कुल बेसिक से इसको समझना है। तो हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में, बिल्कुल डिटेल वे में हम इसको समझेंगे। तो वेरिएबल, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी जैसे कंटेनर्स होते हैं, जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊँ। सपोज़ आप टी बना रहे हो या फिर आप कॉफ़ी बना रहे हो, तो आपको एक कंटेनर चाहिए होता है। जैसे एक कंटेनर है, यहाँ पर आपने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में आप क्या कर रहे हो, वाटर रख रहे हो, है ना। उसके अंदर फिर टी डाल रहे हो या फिर कॉफ़ी डाल रहे हो। तो बेसिकली कंटेनर कुछ स्टोर करता है वैल्यू उसको, है ना। सपोज़ आप कोई फूड बना रहे हो, तो कोई जो आपके कंटेनर्स होते हैं किचन में, वो स्टोरिंग का काम करता है। सिमिलरली पाइथन में भी कंटेनर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं। हम एक एग्जांपल की बात करते हैं कि सपोज़ हमारे पास एक वैल्यू है 5। अभी हमें इसको किसी में स्टोर करना पड़ेगा, तो हमें एक तरह का क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमें एक वेरिएबल तो चल रहा था, इसको स्टोर करने के लिए सपोज़ मैंने एक वेरिएबल बनाया a=5। तो a यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल है, और यानी ए 5 की जो वैल्यू है, 5 वैल्यू वो किस में स्टोर है, वैल्यू स्टोर इन ए। तो 5 की जो वैल्यू वो किस में स्टोर हो गई, ए के अंदर स्टोर होगी। इसका मतलब जो ए है, जब भी मैं ए को प्रिंट करवाऊँगा तो मेरा आउटपुट पे क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। इसको मैं एक और बार एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ ये कंटेनर है ना, अब यहाँ पर मैंने एक किसी का नेम स्टोर करना है। नेम यहाँ पर क्या है, श्रद्धा। तो ये जो नेम है श्रद्धा, वो इस कंटेनर में स्टोर हो गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये एक वेरिएबल है ना, एक श्रद्धा ना वेरिएबल बॉक्स बन गया है ना। इस वेरिएबल बॉक्स में क्या स्टोर हो गया, श्रद्धा जो नेम है वो स्टोर हो गया। तो वेरिएबल इज़ लाइक अ लेबल्ड कंटेनर दैट स्टोर डेटा। तो बिल्कुल सही है, यानी कि कंटेनर होता है लेबल्ड कंटेनर। लेबल्ड कंटेनर मतलब कि एक कंटेनर होता है, लेबल मतलब उसका कुछ नाम होता है जो कि वो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। तो डेट स्टोर डेटा, है ना। तो हमें ये सब चीज़ें समझ होगी। वी कैन पुट वैल्यू इन इट। तो हम यहाँ पर वैल्यू को हम इसमें स्टोर करवा सकते, चेंज देम और यूज़ देम लेटर। तो अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने ए की वैल्यू 5 है, तो क्या होगा, पाइथन में एक बॉक्स बन जाएगा ए नेम का। इस ए नेम को हम बोल रहे हैं लेबल्ड कंटेनर, है ना। लेबल्ड है यानी इसका जो नाम है वेरिएबल का वो क्या है, ए। और अब इस पर क्या स्टोर हो गया, ये 5 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, स्टोर होगी। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ये एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर पर हमें 5 की वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर करवा दी, है ना। तो हमने यहाँ पर 5 की वैल्यू यहाँ पर स्टोर करवा दी। अब जैसे मुझे कभी भी जो हमने पाइथन का कोड लिखा है उसमें कभी भी हमें जो 5 की वैल्यू कॉल करनी पड़ेगी, या फिर हम बोले 5 की वैल्यू हमें जब यूज़ करनी पड़ेगी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट फंक्शन हमने यूज़ किया, प्रिंट ए। जैसे मैं प्रिंट ए लिखूँगा तो जो आउटपुट स्क्रीन है वहाँ पे क्या आएगा, 5 लिखा हुआ आएगा। तो बेसिकली वेरिएबल्स आर टेक्निकली कॉल्ड आइडेंटिफायर। इन वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। तो हम डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कार नाम का वेरिएबल बना। इस कार में मैंने स्टोर कर दिया 800 जो कार होती है उसका। अब यहाँ पर क्या होगा कि कार नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, यानी इस कंटेनर का जो नेम है वो क्या है, कार। और इस कार के अंदर क्या स्टोर है, 800 स्टोर है। यानी इस कार के अंदर क्या स्टोर है, 800 स्टोर है। तो बेसिकली ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। इसको हम आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। जो वेरिएबल का नाम होता है उसका नाम होता है आइडेंटिफायर्स, है ना। बेसिकली अब कार में यहाँ पर कार जो है वो 800 हो गया। सिमिलरली हम इसका बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए की वैल्यू यहाँ पर क्या स्टोर हो गई, 3। यानी एक कंटेनर है, एक कंटेनर हो गया, उसमें क्या वैल्यू स्टोर हो गई, 3। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल है b=4। यानी बी दूसरा कंटेनर हो गया, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 4। बी की वैल्यू यहाँ पर हो गई 4। अब तीसरा जो कंटेनर है उसका नाम है सी। तो c हम क्या यहाँ पर कर रहे हैं, a+b। तो होगा क्या, ए और बी दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी जो सी एक कंटेनर बनेगा उसमें ए और बी की वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगी।
यानी सी की जो वैल्यू स्टोर होगी वो कितनी होगी 3+4, यानी सी की जो वैल्यू होगी वो होगी 7। तो अब हम यहाँ पर प्रिंट है ना, सी की वैल्यू कितनी हो गई 3+4 जो कि क्या हो जाएगी 7। तो सी में जो वैल्यू स्टोर होगी 7 होगी। अब हम कभी भी प्रिंट करेंगे, प्रिंट अगर हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं प्रिंट ए, तो जो आउटपुट में प्रिंट हमें क्या दिखाई देगा 3। नेक्स्ट केस में अगर हम प्रिंट कर रहे हैं बी, तो आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट क्या दिखाई देगा 4। फिर थर्ड केस में हम प्रिंट कर रहे हैं सी, तो आउटपुट में क्या दिखाई देगा 7। तो ये एक वेरिएबल होते हैं, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हम बड़ी प्रोग्रामिंग करेंगे, वेरिएबल्स देखेंगे, वेरिएबल्स समझेंगे, सीखेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी वेरिएबल को समझना। अगर तुम वेरिएबल नहीं समझोगे तो आगे के प्रोग्राम तुम भूल जाओगे ना, बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। या फिर तुम, तो वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है जो कि डेटा को स्टोर करता है, या ज़रूरी नहीं नंबर हो, हम यहाँ पर डिजिट को भी स्टोर करवा सकते हैं ना। हम जैसे डिजिट्स को है ना, फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, या फिर हम एक स्ट्रिंग को स्टोर करा सकते हैं। फ्लोटिंग वैल्यू क्या होती है, जो डेसिमल वैल्यू होती है, यानी कि ये ए की वैल्यू यहाँ पर क्या स्टोर है 2 स्टोर है। ए हमारा क्या एक वेरिएबल नेम, ए हो गया वेरिएबल नेम, 2 यहाँ पर क्या हो गया एक डिजिट हो गया। सिमिलरली एक और मैं वेरिएबल बना रहा हूँ बी इजिकल्स टू 3.0। अब इस केस में जो बी है वो क्या हो गया वेरिएबल नेम, और 3.0 यहाँ पर क्या हो गया एक फ्लोट वैल्यू हो गई, फ्लोट वैल्यू है ना। तो यहाँ पर जो बी है वो क्या स्टोर कर रहा है, एक फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर कर रहा है। सिमिलरली मैंने एक सी वेरिएबल बनाया जो कि क्या स्टोर कर रहा है, एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पर जो सी है वो बेसिकली हेलो जो वर्ड है उसको स्टोर कर रहा है। तो हमें ये तीनों इजीली समझ आ गई कि ए बी सी 3 वेरिएबल हमने क्रिएट किए, और जो तीनों वेरिएबल है वहाँ पर हमने अलग अलग डेटा को स्टोर करवाया है। ए जो वेरिएबल है वहाँ हमने क्या स्टोर करवाया है, एक नंबर स्टोर करवाया, या फिर हम बोले डिजिट की वैल्यू, इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाई है। तो जो इसका डेटा टाइप है, यानी जो इसका डेटा का टाइप है वो कौन सा हुआ, एक इंटीजर वैल्यू हो गई। सिमिलरली अगर हम बी वाले केस में हम बात करें, तो जो बी है उसमें हमने यहाँ पर डेटा को स्टोर कर रखा है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो इंट नहीं है। इस केस में जो बी की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर फ्लोट वैल्यू है। तो हम इस केस में देखें कि पी की वैल्यू यहाँ पर फ्लोट हो गई। एंड देन थर्ड इज सी, सी इज हेलो, यानी कि यहाँ पर जो वर्ड है, यानी एक तरह से हमने स्ट्रिंग्स हमने स्टोर करवाई है सी में। तो यहाँ पर जो सी की वैल्यू है वो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गई स्ट्रिंग वैल्यू हो गई है ना। तो हमने अलग अलग, हमने यहाँ पर सी की वैल्यू, सी की जो वेरिएबल में है स्ट्रिंग स्टोर करवाई है। तो तीनों का डिफरेंट डिफरेंट केस हमें समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे वेरिएबल, इसके कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के, वो हम देखेंगे। ये मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर है ना। तो यानी कि सबसे पहले या तो वो लेटर से स्टार्ट हो, है ना, लेटर से स्टार्ट हो कोई भी वेरिएबल नेम। एक एग्जांपल देता हूँ, ABC इजिकल्स टू 9। तो ये ABC नाम का एक यहाँ क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल है। ABC बेसिकली क्या है, एक वेरिएबल का नाम है। अभी इसका जो स्टार्टिंग वर्ड है, यानी ये वाला जो वर्ड हम बात करें स्टार्टिंग वर्ड है, वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है एक लेटर से स्टार्ट हो रहा है, यानी एक वैलिड वेरिएबल है। यानी ABC नाम का जो वेरिएबल है वो एक वैलिड वेरिएबल है। सिमिलरली अगर हम बात करें एक और वेरिएबल नेम की 1 2 3 इजिकल्स टू 8, तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल है। यानी 1 2 3 नाम का वेरिएबल पॉसिबल नहीं होता। या तो जो उसका फर्स्ट डिजिट है वो केवल क्या होना चाहिए, एक लेटर की वैल्यू होनी चाहिए, तो हम इसको अलाउ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एक डिजिट वैल्यू है तो ये फिर हम इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते। 1 2 3 नाम का वेरिएबल पाइथन में एरर शो करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो या अंडरस्कोर से भी हम फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं। अंडरस्कोर मतलब ये वाला सिंबल होता है अंडरस्कोर, अंडरस्कोर ABC, ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। A_BC ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। ABC ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। 1 2 3 ये एक इनवैलिड वेरिएबल है ना, ये पॉसिबल नहीं होता। ABC ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। तो यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, यानी जो स्टार्टिंग होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, या तो एक अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर एक डिजिट होना चाहिए। तो हम उसको बोलते हैं वेरिएबल नेम, है ना। तो यहाँ तक हमें बात समझ आ गई।
नेक्स्ट अगर हम इस केस में बात करें, कैन कंटेन लेटर, नंबर और अंडरस्कोर आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर के बाद कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक इनवैलिड वेरिएबल है, ये पाइथन एरर शो कर देगा, लेकिन ये अंडरस्कोर स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगा दे, फिर हम तो हम यह नंबर एंड में या बीच में आ सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अब मैं नंबर लेके आ रहा हूँ 1 2, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वेरिएबल नेम बिल्कुल वैलिड है। लेकिन मैं स्टार्टिंग में नंबर नहीं ले सकता, एक बार स्टार्टिंग या तो मेरी डिजिट से हो जाए या फिर एक अंडरस्कोर कैरेक्टर से हो जाए, उसके बाद अगर नंबर आए फिर कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक वैलिड वेरिएबल है, ये भी एक वैलिड वेरिएबल है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें कैन नॉट यूज़ पाइथन कीवर्ड। तो पाइथन के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड पहले से स्टोर होते हैं जिसको हम कीवर्ड बोलते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इफ़ जो होता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे इफ़ मतलब क्या होता है। इफ़ एक कीवर्ड होता है जो पाइथन में जो पहले से स्टोर होता है, तो ये एक रिजर्व वर्ड है। यहाँ पर हम इफ़ की वैल्यू हम है ना स्टोर करके रखते हैं। सिमिलरली एक एल्स या फिर फॉर, एल्स, ये सब पाइथन की क्या है, यहाँ पर रिजर्व वर्ड है। इसको हम कभी भी वेरिएबल की टर्म्स में यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व मतलब कि ये पहले से पाइथन के अंदर स्टोर होते हैं जिसका अलग अलग यूज़ होता है। जैसे इफ़ एक स्टेटमेंट होता है जो कंडीशन के लिए यूज़ होता है। इफ़ जो स्टेटमेंट होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमें। इफ़ कंडीशन से स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है। फोर जो होता है वो एक लूप होता है, यानी अभी हम आगे पढ़ेंगे फोर लूप। और एल्स भी कंडीशन के लिए होता है। इसको अगर हम वेरिएबल बना दिया इफ़ इजिकल्स टू 5, तो ये इनवैलिड होगा और ये हमें क्या शो करने देगा, ये हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन पर एरर शो कर देगा। तो हम कभी भी पाइथन का जो कीवर्ड्स होते हैं यूज़ नहीं करते एज अ वेरिएबल नेम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन दोनों में से कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। तो ये बिल्कुल वैलिड है। फर्स्ट वाले केस में जो एज का जो वेरिएबल बना है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वो एक अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि यहाँ स्टार्टिंग में क्या है, अंडरस्कोर, उसके बाद हमने वेरिएबल नेम ले लिया। सिमिलरली माय अंडरस्कोर वेरिएबल 2, ये भी एक वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि जो एम है वो एक लेटर है और वो पाइथन अलाउ करता है या तो हमारा स्टार्टिंग लेटर या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर लेटर होना चाहिए। कौन सा इनवैलिड है, ये वाला इनवैलिड है। ये वाला इनवैलिड क्यों है, क्योंकि तुम देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग वर्ड है वो क्या है 2, और तुम्हें पता है 2 बिल्कुल भी एक इनवैलिड है। 2 से कभी भी स्टार्टिंग नहीं हो पाती। या फिर हम क्या कि 2 से बिल्कुल भी 2 एक डिजिट है और डिजिट से वेरिएबल नेम कभी स्टार्ट नहीं होता, तो ये एक इनवैलिड कैरेक्टर है। सिमिलरली माय है ना वेयर, तो ये भी एक इनवैलिड कैरेक्टर है क्योंकि जो स्पेशल कैरेक्टर है वो पाइथन में अलाउ नहीं करते। तो ये जो कैरेक्टर है ना स्पेशल कैरेक्टर, ये अंडरस्कोर नहीं है। तो इस वजह से माय वेयर ये एक इनवैलिड कैरेक्टर है और पाइथन यहाँ पर एरर शो करेगा क्योंकि जो वेरिएबल का नेम है वो हमने अकॉर्डिंग टू पाइथन रूल्स के हिसाब से नहीं लिया है। हाँ, मैं अगर अंडरस्कोर यूज़ करता तो ये एक वेरिएबल था जो अलाउड था, यानी कि ये वेरिएबल हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं ना। तो बस हमें इतना ही हमें समझना था आज के लेक्चर में, और ये हमारा क्लियर हो गया वेरिएबल नेम। और यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो अंडरस्कोर होता है वो एक स्पेशल कैरेक्टर पाइथन में हम यूज़ कर सकते हैं। या तो वो हम स्टार्टिंग में लगा सकते हैं या फिर मिड में या कहीं पे भी हम उसको लगा सकते हैं। सेकंड जो रूल है कि हम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करते। अगर वो डिजिट से स्टार्ट करेगा तो एरर थ्रो करेगा। तो हमें ये वेरिएबल नेम रूलिंग एंड वेरिएबल्स के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो डेटा टाइप से रिलेटेड आएगा, तो आप बिल्कुल रेडी रहना है। ओके, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करना चैनल को।